नमस्कार है सभी को। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। और देखिए ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, काफी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये चांस खो दिया, तो फिर आप कभी भी दोबारा से जब दोबारा इस चैनल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये क्या हो गया, हमें इसका पहले क्यों नहीं पता चला। देखिए देखने में कुछ नहीं जाता, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे फ्री ऑफ तक कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, लोगों को लाइव ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार तक। और निफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, 90% मेरा ध्यान निफ्टी पे रहता है, 90% ध्यान मेरा निफ्टी पे रहता है। और जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं कि मार्केट में हम जो कहते हैं वो क्यों होता है। ठीक है, बात की स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। आज भी हमने मार्केट को बता दिया था कि क्या होने वाला है, ये रोज की बात है, आप पुरानी वीडियो। लेकिन अभी काम की बात करेंगे। आखिर काम की बात क्या करेंगे, सबसे पहले वो चीज है। देखिए यहाँ पे इस चैनल पे आपको वो चीज मिलेगी जो सच्चाई है। इस मार्केट की सच्चाई को अगर देखना है ना, तो इस मार्केट में आपको बना रहना होगा मेरे साथ बना रहना होगा, ताकि आपको लगे कि भैया कहीं न कहीं तो कोई ब्राह्मण बोलता है तो सत्य बोलता है। और ये लोगों ने जब जाना तो उन्होंने कहा सर काश आपका साथ पहले मिल गया होता, तो हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चक्कर में रहते थे बट हमें ज्ञान नहीं मिलता था। और हम सिर्फ वो बता रहे थे, वैसे सोचते थे, लेकिन क्या इतना गूढ़ रहस्य बता सकते थे, वो बताया था उन्होंने भी। लेकिन चूंकि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, उनके चैनल अब इतने ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं कि अब उनको अपने गूढ़ रहस्य बताते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो लोग, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आते हैं। तो बस कहानी ये है कि हमारे चैनल पे अब लोगों को बिल्कुल नए सिरे से, नए तकनीक से, चूंकि मार्केट में अपग्रेड चल रहा है, मार्केट में लोग समझदार हो गए हैं, मार्केट में बहुत से इंडिकेटर आ गए हैं। अब मार्केट में कई चीजें ऐसी आ गई है जिसके आधार पे इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, उनमें से एक है, उनमें से देखिए एक तो है चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न। ज्यादातर लोग इसे जानते हैं कि ये जब कैंडल नीचे गिरती है तो आपको पुट खरीदना होता है, जब ये कैंडल ऊपर जाती है तो आपको कॉल खरीदना होता है। लेकिन आपको क्या पता है, यहां से यहां तक मार्केट गिरेगा इसका आपको पहले से भी पता चल सकता है। ऑलरेडी आप पहले भी पता कर सकते हैं आप कहां से ट्रेड को इनिशिएट करना है, वो कौन सी जगह है जहां से सबसे कम लॉस होने की संभावना हो और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना हो। वो संभावनाएं भी हमें पता चल जाती है, और पता चल जाती है मार्केट में पहले से। बस इसके लिए आपको करना होगा कि कम से कम आज तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, कुछ बातें इसमें बता रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे हम लाइव मार्केट भी चलते रहेंगे और हम रोजाना इस मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और बताते हैं मार्केट में कहाँ से मार्केट कहाँ तक गिरेगा और हमें कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो आज इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। जब यकीन ना आए तो मेरे 5 वीडियो जाके देख लीजिएगा, पुराने वाले जो मैंने लाइव मार्केट में अपग्रेड करे हैं। ये लाइव मार्केट में देखिए वहां से होने वाला है तो होने वाला है। कम से कम 3 से 4 इंट्राडे ट्रेडिंग डॉट टू डॉट, यानी कि जगह से जहां पे लेना है वहां से लेते हैं और मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं। जहां सभी लोग डर जाते हैं वहां से हम एंट्री करते हैं और पैसा बना लेते हैं बिना किसी रिस्क के, बिना किसी रिस्क के। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या संभावनाएं बन रही है। अब देखिए एक चीज नई निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए, जो हो सकता है वैसे तो काफी पुरानी है और मार्केट में बहुत प्रचलित थ्योरी है, लेकिन लोग इसे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे इसका नहीं कहना। क्योंकि मेरे पास में इस जो ये है हमारे पास में द देसी थ्योरी, देसी थ्योरी इन्वेस्टिंग डैडी एलटीपी कैलकुलेटर, बहुत अच्छा टूल है, ये बहुत अच्छा टूल है। बस आपको करना कुछ नहीं होता है, इस टूल की नॉलेज लेनी होती है 6 to 12 मंथ। एक तरीके से जिसको आईपीएस आईएएस की पढ़ाई करते हैं ना, उस तरीके से इसको मार्केट में पढ़ना पड़ता है खाली, और ज्यादा नहीं। कुल मिला के हमें 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा लाइव मार्केट करना है, और वो भी हमें प्रॉफिट बन गया तो मार्केट छोड़ देना है, वहां उस वक्त पूरा टाइम नहीं देना। पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी, हमें रोजाना 2 घंटे इस चैनल पे जो वीडियोस बने हुए हैं, इस एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर जितने भी वीडियो बने हैं उनको सीरीज वाइज देखते हुए चलना होता है, उनके गूढ़ रहस्यों को जानना होता है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मेरी नजर में, इसका हिस्टोरिकल डेटा बहुत पुराना इसी पे मौजूद रहता है, इसी पे मौजूद रहता है। इस मौजूद हिस्टोरिकल डेटा से हम मार्केट में कुछ भी पता कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं।
आपके सामने मैं उसके कई एग्जाम्पल लूंगा। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो आपको बहुत सारे अक्षर नजर आ रहे होंगे, बहुत सी गणित नजर आ रही होगी, लेकिन इतनी हार्ड गणित नहीं है। इसको एक 10वीं 8वीं क्लास पास का हुआ व्यक्ति भी साल भर में अगर इसकी प्रैक्टिस करे तो वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि बहुत आसान बनाया गया है इसे, बहुत आसान बनाया गया है। वैसे तो मार्केट में ऑप्शन चेन कई तरह की मौजूद है, लेकिन ये रंग बिरंगी है। ये रंग बिरंगी हमें बताती है कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो कैसा है, कमजोर है या मजबूत है, कहां से कहां तक मार्केट हमें प्रॉफिट देगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बने रहना है आपको 6 मंथ इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए ये कैसे काम करता है। पैसा तो आपका 2 महीने बाद से ही बनना चालू हो जाता है, और अब तो भैया मेरे साथ में लोगों का 15 दिन बाद में बनना चालू हो गया। 15 दिन बाद में ही बनना चालू हो गया। सिर्फ 15 दिन इस पे प्रैक्टिस कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, मेरे साथ। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लेता हूं, आपसे कुछ लेता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मैं बना रहा हूं वो फ्री ऑफ द कॉस्ट था, फ्री ऑफ द कॉस्ट था। और ये फ्री ऑफ द कॉस्ट लाइव मार्केट हमेशा आपको मिलता रहेगा, आपको हमेशा मिलता रहेगा, उसमें सीखने को मिलेगा कि आखिर में इसको मैंने कैसे 2 साल में इतना परफेक्ट बना लिया कि मुझे भी अपने गुरु की जैसे ही पता चल जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है, किधर मार्केट को उड़ेगा। भैया गुरु को आशीर्वाद मिला, सीखा, गुरु ने बताया, उस पथ पे मैं चला। हमारे गुरु हैं विनय सर, हमारे गुरु हैं विनय सर, जिन्होंने इस एलटीपी कैलकुलेटर को इजाद किया। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, उसके लिए अब आपको बताते हैं। मार्केट में हम दो चीजें निकालेंगे, एक तो निकालेंगे हम एक तो निकालेंगे हम एलटीपी कैलकुलेटर, जो एक गणित है, ये गणना है ना, इसको निकालेंगे, है ना। इससे आप लोगों को, जो लोग चाहे नए हैं, आपको उसको चार्ट पे समझ में आ जाएगा। जो लोग नए हैं, मैं यहां जो देखूंगा आपको चार्ट पे समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर को जानते हैं, 10 लाख से ज्यादा यूजर है एलटीपी कैलकुलेटर पे, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा यूजर है एलटीपी कैलकुलेटर के आज भारतवर्ष में। तो सोच लीजिए एक बहुत बड़ा तबका आज इस पे प्रैक्टिस करता है, और वो प्रैक्टिस, उसमें से काफी लोग धीरे धीरे अब सक्सेस हो रहे हैं। चूंकि ये 1 ईयर प्रोसेस है कम से कम, और मेरे हिसाब से 6 मंथ हो गया है अब। चूंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो 6 मंथ में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 6 मंथ बाद में आपको बहुत आसान लगेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करना। इसमें और भी चीजें, पोजिशनल भी होता है, स्टॉक्स भी होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबके लिए डाटा मौजूद होता है आप लोगों के लिए, सबके लिए डाटा, ठीक है। तो अब आपको ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए, आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे लाइव मार्केट के सारे वीडियोस आपके सामने आ जाए। लेकिन उन्हें कंटिन्यू आपको देखना होगा, चाहे वो आधे घंटे के, चाहे 1 घंटे के, चाहे 1.5 घंटे के, और उसी हिसाब से उस दिन के मार्केट का प्रेडिक्शन ले लीजिएगा। क्या मैं झूठ बोलता हूं? नहीं, एलटीपी कैलकुलेटर मुझे सही राह दिखाता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा। मैंने क्या कहा, हिस्टोरिकल डेटा में सब कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ये एचडी, इसमें ये देखिए, जो लोग नहीं जानते ना, वो 15 दिन में सीख सकते हैं ये क्या होता है। इनको बटन दबाना, इसके बहुत से वीडियोस मौजूद है ऑलरेडी मार्केट में। इसको चलाने के लिए आपको सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन आप क्लासे देखेंगे, इसको सब बटन दबाने आपको प्रेस करने आ जाएंगे, कौन सी चीज किस स्टेप को दबाने से खुलती है। मैंने दबाया एचडी यानी हिस्टोरिकल डेटा, यानी मुझे देखना पुराना डेटा कि आज से पहले ये कैसे चेन काम कर रही थी, आज से पहले ये चेन कैसे काम कर रही थी। जैसे मैंने एच दिया, अब यहाँ पे एक कॉलम आ जाते हैं। ये तो टाइम का कॉलम है, सुबह 9:15 का। लेकिन अब मैं एक एनीथिंग इज डेट, आप मान लीजिए, वैसे तो मैं लाइव क्लास में लोगों से डेट पूछता हूँ कि बताइए कौन सी डेट है, बट चूंकि मैं अभी ये वीडियो फॉर्मेट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एनी डेट, कोई भी डेट ले लूंगा, रैंडम डेट जिसे बोलते हैं, रैंडम डेट डालिए, और मार्केट में पता कीजिए कि मार्केट में आखिर क्या संभावनाएं बनने वाली है। आने वाले 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के अंदर क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, और मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है तो कितना परसेंट चांस हमें प्रॉफिट मिलने का। जैसे ही मैंने यहाँ दबाया, तो एक मार्केट में देखिए, मैं महीना ऐसे सेलेक्ट कर लिया, और मैंने महीने की एक डेट दबा ली यहाँ पे, तकरीबन मान लीजिए बुधवार की, ये 20 तारीख की डेट दबा ली। ये 20 तारीख मार्च का महीना है, 20 तारीख को किया मैंने ओके। अब चूंकि एक्सपायरी भी तो सेलेक्ट करनी होगी ना, तो एक्सपायरी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायरी, यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक एक्सपायरी आ जाएगी। चूंकि यहाँ पे मार्च है तो तीसरा महीना निकालना होगा, तो उस वक्त अगर 20 मार्च की थी तो 21 मार्च की एक्सपायरी थी, 21 मार्च यहाँ पे आ गया। अब ये, अब जैसे ही मैं इस फिल्टर को दबाऊंगा, तो मेरे सामने उस दिन का पूरा ऑप्शन चेन आ जाएगा। इस फिल्टर को दबाते ही ये ऑप्शन चेन खुल गई। अब देखिए, ये ऑप्शन चेन हमें ये दिखने लग गई। अब यहां से अभी तक मैंने चार्ट न मैंने देखा है, न मुझे देखना। आप कोई भी डेट, चाहे मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़िए रात को 9 बजे, कोई भी डेट बोल दीजिए, मैं वहां से निकाल दूंगा कि मार्केट में
क्या हुआ था उस दिन, और क्या, और लाइव मार्केट में ये भी कि जब लाइव मार्केट का प्रेडिक्शन करता हूं तो क्या होने वाला है वो भी हम बता देते हैं इस ऑप्शन चेन को, और वो आप लोगों को कई मेरे वीडियोस में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने किया, अब इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। एक देखिए, एक लाल कलर की पतली सी लाइन दिख रही होगी आपको, पतली लाइन है लाल कलर की, इसे बोलते हैं इमेजरी लाइन। ठीक है, मार्केट को ये दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया, बस इतना समझ लीजिए अभी मोटी मोटी कि दो भागों में डिवाइडेशन कर देती है। और यहाँ एक ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें स्ट्राइक प्राइस है, सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस, या मार्केट जो जिस जहां पे चल रहा होता है वो आता है, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, निफ्टी कहाँ पे ट्रेवल कर रही है वो आती है यहाँ पे। इसको भी दो भागों में बांट दीजिए, एक को कर दीजिए आप लेफ्ट में, एक को कर दीजिए राइट में। यानी मेरे हाथ के लेफ्ट में जो है इस वक्त वो कॉल साइड का डेटा है, अगर इधर कुछ बदलाव होगा तो मार्केट ऊपर और नीचे जाएगा, अगर इधर बदलाव होगा तो मार्केट ऊपर और नीचे जाएगा। बस इतनी कहानी है। इसमें दो बॉक्स, कलर्स के बॉक्स बने, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स होता है ये बहुत काम का बॉक्स है, और साथ में अगर कमजोरी देखनी हो तो ये पीले कलर का बॉक्स है। ये कलर बॉक्स हमें सब कुछ बता देते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं अभी ये मालूम करना चाहूं कि मार्केट में सपोर्ट कहां पे, सपोर्ट कहां पे, तो सपोर्ट के, अब इसमें सबसे पहले मैं देखिए टाइम डाल रखा है 9:16 अभी। ठीक है, मॉर्निंग डेटा है। अगर मुझे एक सपोर्ट फाइंड करना हो कि इस दिन मार्केट में सपोर्ट क्या रहा होगा, अब वो मैं पहले कॉपी में लिखूंगा, ताकि आपको ये नहीं रहेगा मैंने डायरेक्ट चार्ट पे देखा। यहाँ पे मैंने सपोर्ट फाइंड किया कि मार्केट 21,783, यानी मार्केट का आज का लो, आज का लो रह सकता है 21,783। तो आपको देखिए मैं आपके सामने कॉपी पे, ये तरीके होते हैं इसको सीखने के, ये तरीके होते हैं इसको सीखने के। यहाँ पे जैसे आपने ब्लू बॉक्स को क्लिक किया तो मार्केट में आपको पता चला कि भैया मार्केट आज 21,783 से नीचे नहीं गिर सकता, यानी कि सपोर्ट है वो एक। जब जब मार्केट यहाँ आएगा, जब जब मार्केट आएगा यहाँ पे, तो मुझे कॉल खरीदना है। सीधी सी बात है, जब भी मार्केट यहाँ आएगा एक बेहतरीन कॉल का ट्रेड मिलेगा, बेहतरीन कॉल का ट्रेड। लेकिन ये एक बात कह रहा है, ये एक चीज कह रहा है, चूंकि ये कह रहा है पीला डब्बा इधर बन रहा है, तो ये पीला डब्बा इधर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। एक डब्बा यहां से ऊपर की तरफ बन रहा है, तो यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ देखिए स्ट्राइक प्राइस जो लिखी हुई है ना, ये ऐसे बढ़ते क्रम में 21,600, 21,650, 21,700, तो ये ऊपर बढ़ रहा है ना, ये टॉप की तरफ बढ़ रहा है। इसका टॉप इधर की तरफ होगा, एलटीपी में उल्टा चलेगा चार्ट के बजाय यहाँ पे। ठीक है, एलटीपी में उल्टा होता है, ये एलटीपी कैलकुलेट में उल्टा होता है। चार्ट में हमेशा जो कैंडल्स वो ऊपर जाती है तो उसे टॉप कहते हैं, लेकिन इसमें हमें जो स्ट्राइक प्राइस बढ़ते क्रम में इधर मिल रही है, तो मार्केट में टॉप ये होगा और बॉटम ये होगा। तो मार्केट अभी अपने टॉप की तरफ बढ़ेगा, इस सिनेरियो के हिसाब से हमें दिख रहा है। हमने फाइंड कर लिया एक सपोर्ट, एक सपोर्ट, एक सपोर्ट और पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं, पीले डब्बे को हम क्लिक करते हैं, वॉल्यूम लिखा हुआ वहां पे, यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया हमें एक और वैल्यू मिल गई, वो मिल गई 21,832। अब एक और वैल्यू लिख लीजिए, यानी दो सपोर्ट बन गए। 21,800 कितना आया था, यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा इसको फिर क्लिक लिया 32। ये एक सपोर्ट और, यानी आपके पास दो सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्गर एक कमजोर है, बस फर्क इतना, एक स्ट्रॉन्गर एक कमजोर। इसमें एक तीसरी चीज और निकाल सकते हैं कि दिन भर में मार्केट कितना मोमेंटम कर सकता है, तो उसके लिए करना कुछ ही नहीं है, इस ब्लू डब्बे के नीचे एक बार और क्लिक कर दीजिए बस। यानी कि आज मार्केट यहां तक से ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगा पूरे दिन में, रेंज बोलते हैं कि मार्केट भैया ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, यहां तक जा सकता है। तो 21,734, ये मैंने एक और बना दिए, तीन सपोर्ट हो गए मेरे पास में। अब मार्केट में, अब मार्केट में मुझे क्या करना है, मार्केट में मुझे देखना है भैया मार्केट अगर नीचे से, अगर मैं कोई कॉल बाय करता हूं तो ऊपर कहां तक जा सकता है, राइट। उसमें कई पड़ाव आएंगे, कई बार मार्केट नीचे आएगा, कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे आएगा, कई बार ऊपर जाएगा, लेकिन अंतोगत्वा मार्केट का डायरेक्शन जिधर हमें एलटीपी बता रहा है मार्केट उस साइड में चला जाएगा। ठीक है, जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा वहां पे हमें देखना। अब इसमें वापस वही वैल्यू आ रही है, पहला क्लिक यहां कर दीजिए आप, पहला क्लिक आ रहा है ब्रेकआउट, यानी कि यहां से मार्केट ऊपर चल रहा है। दूसरा क्लिक यहां कर दीजिए, एक वैल्यू आ रही है 21,931, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 21,931, ये हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर चल रहा है, अभी मार्केट 885 पे चल रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग है ये। अगर मार्केट में हमने वहां से कुछ लिया है तो हमें वहां जाके एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर हमें बड़ा गेन नहीं पता, हम जल्दी आए हैं मार्केट में, हमें थोड़ा बहुत पता है, तो यहाँ पे एक मौका है कि हम यहाँ से प्रॉफिट बना लेंगे। तो तकरीबन तकरीबन 45-46 पॉइंट का
आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाएगा। जो लोग 5-5 पॉइंटों के लिए तरसते हैं, 10 पॉइंट के लिए तरसते हैं, उनको ये मौका है कि वो कम से कम 40-45 पॉइंट्स निकालने के लिए यहाँ बहुत आसानी से उनको मिल जाएगा। बस आपको मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से चलना है। मोमेंटम जिधर दे रहा है मार्केट में एंट्री उधर करनी है, और तेज मोमेंटम में करेंगे। कंसोलिडेशन जोन भी होता है, यानी कि मार्केट रुक रुक के धीरे धीरे टाइम पास करता है। उस मोमेंटम में कभी बायर्स एंट्री करेंगे तो उनको टाइम डिके का नुकसान होगा। ये भाषाएं बहुत आसान है, लेकिन आपको सीखने में 2 महीने लगते हैं खाली, और 2 महीने में आप इस पूरी भाषा को सीख जाते हैं। अब मार्केट में पहला रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, एक दूसरा रेजिस्टेंस और है, वो आ रहा है 21,980। यहाँ पे 21,980 एक दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर हमें और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें यहां तक भी जा सकते हैं, ये दूसरा आ गया। लेकिन अगर मार्केट में ये ब्लू कलर का डब्बा यहां शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो मार्केट में और एक रेंज बन जाएगी, जिसे कहते हैं रेंज। क्या आएगी? 22,076। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्लू कलर का डब्बा शिफ्ट हो गया तो 22,076 हमारे लिए आज के दिन का टॉप बन जाएगा। तो दो, एक तो हमें बॉटम मिला और एक टॉप मिला, एक बॉटम मिला और एक, और मार्केट आज दिन भर इसी में चलने वाला है। बस इतनी सी बात करनी थी आप लोगों से मुझे। अगर एक मैंने ये चेक किया, इसमें मैंने आपके सामने बोला, वीडियो को 3 बार सुन लीजिएगा, बाद में आप चार्ट पे बना। अब मैं इसको चार्ट पे इंप्लीमेंट करता हूं। इसमें कई बार कॉल बनेगा, कई बार पुट बनेगा, और वो हर चीज जगह से आपको एंट्री मिलती है। कॉल में और पुट में एंट्री के मौके मिलते हैं। कहां कहां से आप कई बार प्रॉफिट बना, चार्ट में जो आप लोग देखते हैं चार्ट ऊपर नीचे बनता है ना, उस चीज को आप यहां से पहचान सकते हैं कि कब आपको कॉल मिलेगा, कब पुट मिलेगा। अब मैं चलता हूं सीधा सीधा यहाँ पे कि इसका चार्ट निकाल लेते हैं। चार्ट निकालने के लिए वापस जाना पड़ेगा मुझे चार्ट पे। अब चार्ट पे डेट भी डालनी होगी। कौन सी डेट है हमारी? डेट है हमारी 20 मार्च। तो 20 मार्च के चार्ट को निकालना, और सीधा हम यहाँ पे चलते हैं और 20 मार्च के चार्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब जैसे ही गए आप मार्केट में, आपको जाना होगा मार्च में। ये मार्च में गया मैं, और यहाँ पे डेट का कॉलम आया, मैंने 20 मार्च एंट्री की, इसको गो टू किया तो मार्केट में मेरे सामने 20 मार्च का चार्ट आ गया। ये देखिए मार्केट में अब ये 20 मार्च है। मैंने कुछ नहीं देखा, वहां एलटीपी पे देखा, और ये मैं बिल्कुल लाइव में भी देख सकता हूँ। जो लाइव मार्केट चलता है तो मैं इस तरीके से पहले से ही सारी चीजें बना देता हूँ। तो अब इसमें अब आपको क्या करना है? करना कुछ नहीं, आपको लाइव मार्केट में भी हमें वही करना है, और उसमें भी। अब चूंकि हमने फाइनल प्रेडिक्शन निकाल लिया था, अब मार्केट में हमें कहां से कॉल कहां से पुट लेना था, हमें अपनी लाइनें ड्रॉ कर दी। और बस फर्क इतना होता है कि लाइव मार्केट में आपने सुबह यहाँ पे ये सब कुछ बनाया, तो वो लाइनें यहाँ कुछ नहीं है। मान लिया लाइव मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो लाइंस जो आप बना देंगे वो आपको बता देगी कि मुझे कहां से कॉल खरीदना है, कहां से पुट खरीदना है। जब भी वैल्यू वहां आए आपको ट्रेड इनिशिएट कर देनी है, बस खाली इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और मार्केट के बदलाव को आपको देखना है कि उसमें सेफ कौन सा है, रिस्की कौन सा है, बस इतना और समझना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मार्केट में। एक कॉल आ रहा है, पहले देख लेते हैं कॉल क्या है। हेलो। हेलो भैया, मैं चलो कितने बजे खुला रहता है? ओके। अभी आप आ जाइए, 9 बजे तक लास्ट है ना? ओके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चूंकि मैं अपने ऑफिस में बनाता हूँ, अपने सैलून, सभी जानते हैं कि मेरा एक यूनिसेक्स सैलून है, और वहाँ पे मैं बैठ के बनाता हूँ, अपना बिजनेस भी नहीं छोड़ता हूँ। वहाँ पे बैठे बैठे मैं सारे काम करता हूँ, लाइव ट्रेड भी करता हूँ, और आप लोगों को रोज लाइव प्रेडिक्शन भी देता हूँ। तो अब मुझे वो लाइनें बनानी है जो हमने देखी थी। सबसे पहले हमको चाहिए था मार्केट का, हमें कॉल खरीदने की एक लाइन बनानी थी 21,783। 21,783 पे अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, उसको बनाता हूँ मैं, क्या बनाता हूँ, ग्रीन कलर की, उसको मैं ग्रीन कलर की बनाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे एक लाइन बना दीजिए। सारी लाइनें बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक पहले लाइन थी कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, शायद वो भी तो लाइन थी हमारी। ये रेंज क्या रहेगी आज की मार्केट को, वो लाइन तो थी 21,734। तो यहाँ पे आ जाइए 21,734, तो यहाँ वो लाइन बना देंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे, ये लीजिए, ये लाइन हमारी ब्लैक कलर की होती है। कौन से कलर की होती है? ब्लैक। यानी आज के दिन में मार्केट की ये रेंज रहने वाली है। अब इसमें थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट का डिफर इसलिए होता है क्योंकि हम मॉर्निंग का डेटा देख रहे हैं, मॉर्निंग का डेटा देख रहे हैं, क्योंकि बदलाव में थोड़ा बहुत ये 10-5 पॉइंट तो चलता है। इसको ब्लैक कलर की बनाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये मेरे मार्केट की वो रेंज है जो EOS -1 का नाम देते हैं। इसको हम EOS-1 बोलते हैं, ठीक है। इसकी पूरी फॉर्म वगैरह बाद में बताऊंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिर सकता था, ये मुझे सुबह ही पता चल चुका था कि सबसे बेहतरीन मौका होगा मेरे लिए मार्केट में कॉल खरीदने का, ताकि उसके बाद में मेरे लिए कोई डर नहीं हो। और यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल भी बन रहा है, जो लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न भी उसके साथ में मैं प्लस कर देता हूँ उस वक्त।
तो ये एक हैमर, छोटा हैमर बन रहा है, उससे भी आइडिया हो रहा है कि मार्केट अब ऊपर वापस चला जाएगा। पहली हो गई। दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी अब हमको 21,783 पे, जहां पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए रुका होगा। 21,783 यही लाइन आ रही है, ये देखिए। यानी कि अगर ये ग्रीन कलर में बनती है वो मेरी लाइन, ये ग्रीन कलर में बनती है, इसको फिक्स लाइन पे ले लीजिए। तो यानी मार्केट इस जगह ही जाके क्यों रुका, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को बताया कि भैया मुझे का मेरा डायरेक्शन कहाँ है, 83 पे है, तो 83 पे बना लीजिए। ये फिक्स लाइन ये रही। इसको मैं बनाता हूं हमेशा ग्रीन कलर की, इसको नाम देता हूं EOS। इसको मैं नाम देता हूं, ये देखिए इसी लाइन पे आके मार्केट जब नीचे गिरा, यहां पे आया थोड़ी देर, 5 10 20 25 30 तकरीबन 35 मिनट तक मार्केट में आपको मौका दिया कि अगर आपने कोई ट्रेड पुट में इनिशिएट कर लिया है, यानी गिरने के लिए, तो आपको मौका था कि मार्केट ने आधे घंटे का भैया नहीं मैं तो ऊपर जा रहा हूं, आपको निकलना हो तो निकल जाइए। आपको मौका दिया इसने कि भैया मेरा डायरेक्शन ऊपर है, मैं ऊपर जाऊंगा। उसके लिए आपको बदलाव एलटीपी पे देखने थे, उन बदलावों से समझ में आ जाता है कि भैया मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको मौका दिया इस एलटीपी कैलकुलेटर पे। चलिए उसके बाद में एक लाइन और आई थी जो थी मेरा क्या था, सपोर्ट, उसको फिर बनाऊंगा मैं 21,832 पे। फिर मार्केट काफी टाइम रुका, 21,832 ये आ गई हमारी वो लाइन, तकरीबन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये मार्केट देखिए फिर वापस ये बनती है पीले कलर में, इसे एक डायवर्जन बोलते हैं, ठीक है, इसे एक डायवर्जन बोलते हैं। सबसे पहले ये भी बना दी मैंने, यानी मार्केट यहाँ पे भी रुक रहा है, इसको मैं पीले कलर से बनाता हूँ, ये सबसे नजदीक होता है मार्केट में। ऊपर से जब गिरता है ना तो सबसे नजदीक ये होता है। तो पहली बार जब गिरा तब तो मार्केट में संभल गया, दोबारा संभल गया, लेकिन जब तीसरी बार गिरा तो मार्केट ने इसको हिट किया और सीधा यहां तक चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था डायरेक्ट गया, अगर किसी व्यक्ति ने यहां से कॉल को इनिशिएट किया था तो उसको वापस यहां से निकलने का मौका दे रहा था, भैया निकल जाओ मैं यहां तक जा रहा हूं, कोई बात नहीं, अपना रिस्क लिया होगा यहाँ से मार्केट वापस, क्योंकि उसे पता था कि मार्केट और कहां तक जाएगा, बस ये यहाँ तक ही जाएगा। ये है सब कुछ, इसमें भी बाद में नाम भी लिखेंगे और उनका मतलब भी बताएंगे आप लोगों को। तो ये तो मेरे कॉल खरीदने की 3 लाइनें थी। अब चूंकि इसको प्रॉफिट बुकिंग लाइन भी बोलते हैं, अगर आपने डर लगता है आपको ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए तो आपने यहां से ट्रेड इनिशिएट करी, तो यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक ले, कितने पॉइंट मिले, तकरीबन तकरीबन आपने यहां से ट्रेड इनिशिएट करी तो आपको कितने पॉइंट मिले, देखिए 737 से ये मान लीजिए 90, तो लगा लीजिए आपको कितने पॉइंट मिले, आप अपने आप गणना कर लीजिए इस चीज की, है ना। क्योंकि वीडियो बना बात में लंबा नहीं बनाता, क्योंकि आप लोग इतने समझदार है कि इतने पॉइंट मिल गए होंगे, आप लोग अपने चार्ट पे बना लीजिए, अपने चार्ट पे इस चीज को। चलिए मार्केट ने दोबारा ये कहा कि भैया यहां तक बुक कर लीजिए, अगर आपको लगता है तो यहां तक, या फिर यहाँ स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेल कर जाइए, तो ये भी है। अब मार्केट में ये 3 तो लाइनें थी वो, लेकिन चूंकि प्रॉफिट बुकिंग और ऊपर बनी हुई थी, कोई रेजिस्टेंस ऊपर था, तो हमें क्या कहां तक जा सकते थे, अब वो लाइनें बनाते हैं। पहले नंबर पे हमारी लाइन थी 21,931, ठीक है, 21,931 पे हम लाइन बना देंगे। वो कौन सी कलर की लाइन बनेगी, वो बनेगी हमारी हमारी ग्रीन कलर की लाइन 31। ये देखिए मार्केट बिल्कुल ये वाली ये ग्रीन कलर की लाइन होगी, इसका कारण है कोई, वो बता देता हूं। इसका कारण ये ग्रीन कलर की क्यों है, ये लीजिए, ये मैं बनाता हूं EOR, इसे कहते हैं EOR। ये EOR की लाइन होती है भाई, मार्केट यहां से ऊपर, लेकिन एक संभावना मैंने क्या कहा था, अगर टॉप कर सकता है मार्केट किसी कारण से, अगर मार्केट में बदलाव होगा तो। अब वो बदलाव नहीं हुआ तो इसलिए वो ऊपर नहीं गया, फिर भी हमें एक ब्लैक कलर की लाइन तो वापस बनानी ही पड़ेगी, वो बनानी पड़ेगी 21,980 पे। तो ये 21,980 ये बना दी हमने लाइन यहाँ पे, ये अब ये ब्लैक कलर की है मेरी लाइन, ये EOR+1 की लाइन है, ये मैंने बना दी। ये इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूं हमेशा, ध्यान रखिए, इसको ब्लैक कलर से बनाता हूं। ये कलर से क्या होता है, पता चल जाता है कि ये EOS है, ये EOR है, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी पढ़ाई करते करते इतना तो हमें समझ में आ जाता है। ये काम हो गया। लेकिन अब आपको एक नई चीज बताऊं इसमें, एक मैंने डिजिट ली थी 22,076, ये भी ली थी, इसको मैं एक रेड कलर से बनाता हूँ, वैसे बहुत कम बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। इसको वैसे बहुत कम बनाते हैं, इसका फायदा मिलता है, उसको रेड कलर में बना देते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मार्केट में शायद यहाँ तक कुछ हुआ नहीं था, फिर भी एक बार तो बना के बता, उसका मतलब बताऊंगा। देखिए दूसरे दिन मार्केट यहाँ तक गया, चूं गया, उसका कारण बताता हूँ आपको। अब देखिए मैजिक, दिस द मैजिक है, ये एलटीपी कैलकुलेटर अपने आप में एक मैजिक है, जिससे जितनी पढ़ाई कर लेंगे ना वो व्यक्ति उतना ही समझदार बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब वापस आते हैं हम हमारी ऑप्शन चेन पे। आप लोगों ने देखा होगा
कि सुबह पहले मार्केट में ये देखिए शिफ्टिंग यहाँ हो गई ऊपर, अब मार्केट कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। उस दिन 39 आ रहा है लास्ट में, 23,000, सॉरी ये तो शायद आज का है, सॉरी सॉरी, इसको हमें हिस्टोरिकल में जाना होगा। यहाँ पे मार्केट में पीला डब्बा बन रहा था, यानी कि मार्केट में, अब मैं इसको प्ले करूंगा वापस, मार्केट को प्ले करते ही मेरे को मार्केट में कुछ दिखेगा। मार्केट नीचे क्यों गिरा, पहले उस चीज पे आएंगे बात। क्यों गिरा, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वाला डब्बा पहले यहां शिफ्ट हो गया, तो यानी कि रेजिस्टेंस ने दबाव बनाया, जो यहां लोग खड़े थे, जो यहां लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, उन लोगों ने पूरा दबाव बना दिया रेजिस्टेंस पे, भैया ऊपर नहीं, हम तो यहां पहले मार्केट को रोकेंगे, अरे मार्केट यहां पे ग्रीन हो गया तो फिर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, वो कहानी थी। तो मार्केट देखिए पीला डब्बा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ चला गया, और जाना कहां तक था, हमने लाइनें बना के बता दिया आप लोगों को। इसकी थ्योरी सीखने के लिए वापस ही आ गया, तो एक बार मार्केट को रोका था इसने, जो आपको पता है रोक रहा था ये। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप किसी भी दिन का डेटा इसके माध्यम से हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर करके आप इस मार्केट को बहुत अच्छा सीख सकते हैं। इसमें कई चीजें होती है, जैसे ये मार्केट इस आधार पे चलता है, ठीक, एक चीज तो ये है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.1, यानी इसमें सिर्फ 9 सिनेरियो, यानी मार्केट सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द चलता रहता है। अगर इनमें से हमें 2 या 3 सिनेरियो भी अच्छी तरह से समझ में आ गए ना, तो भी हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं। चाहे उससे हमें हफ्ते में 2 या 3 दिन बहुत सेफेस्ट ट्रेड मिल जाएगी, 2 दिन तो कम से कम मिल जाती है, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, बाकी 3 दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बाकी दिन चाहे मार्केट हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज आ जाती है इसमें, एक और चीज, एक और है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.2। ये ऐसी दिखती है, ये एक तरीके से एक आपको बताऊं, लाइंस होती है जो क्रॉस ओवर देती है आपस में, जैसे 850 है तो यहाँ पे क्रॉस ओवर दे, हमें इसको करना कुछ ही नहीं, अगर हमने 850 निकाला है तो हमें इसके नीचे और एक 900 ये निकाल देते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है मार्केट में कि मार्केट का डायरेक्शन किधर होने वाला है। ये छोटी छोटी चीजें समझने के लिए आपको ज्वाइन करनी होगी मेरी क्लासे, और आपको देखना होगा कि मार्केट में आप सिर्फ 5 से 7 वीडियो देख लेंगे, सिर्फ 5 से 7 वीडियो, तो आपको इतनी गहन एलटीपी की और इन कैंडल्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाता हूं कि ये कैंडल्स भी अपने आप में इसके साथ में आप लोगों को कैसे हेल्प करती है, यानी कि इन कैंडल और दोनों को मिला के मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता हूं जिससे हम कॉल या पुट खरीदते हैं तो वो बिल्कुल रिस्की नहीं रहता है, सिर्फ हमारा पैसा बनता है। तीसरी चीज आती है कि मानव प्रवृत्ति, चूंकि मानव को मैं मानता हूं, मानव के एक अंदर एक विशेष खूबी है कि कभी उसका दिल नहीं बढ़ता, प्यार करने से दिल नहीं बढ़ता है, अगर उसके सामने बहुत अच्छे स्वीट्स आ जाए तो उसका पेट नहीं भरता है, कभी किसी पे गुस्सा हो जाए तो उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता है। तो एक मानव स्वभाव है इसमें, अगर उस मानव स्वभाव को भी हम साथ में तीसरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दें तो इस मार्केट में पैसा कमाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और ये तीनों चीजें मिलेगी आपको मेरे चैनल पे कंटिन्यू लगातार। इसके लिए आप मेरे चैनल को सर्च में रखिए, इसकी हमेशा देखते रहिए, लाइव प्रेडिक्शन देखते रहिए, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप लोग इसके द्वारा कितने लोग, अभी तकरीबन 500 लोग तो बिल्कुल हमेशा मौजूद रहते हैं, और मुझे 2100 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। चूंकि चैनल पे मैंने ज्यादा पहले काम नहीं किया था, विशेष तौर से मैंने पूरा अपनी जो मेरी स्टडी थी उसका 80% कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने 2 मंथ पहले ही लाइव प्रेडिक्शन चालू किया था, तो देख लीजिए कितने लोग मेरे साथ जुड़ते हुए चले गए। क्या आपको जुड़ना है? आपको एलटीपी पे अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप एलटीपी सब्सक्राइबर हैं तो कम से कम एक बार मेरे 5 से 10 वीडियो देख लीजिए, कुछ शॉर्ट्स देख लीजिए जिनमें मैंने ऑलरेडी आपको टाइम से पहले ही बता दिया कि मार्केट गिरेगा और उसके बाद में क्या हुआ। इतना प्रेडिक्शन आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल लाइव रोजाना मिलेगा, और आप मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि आपको कोई मैं टिप्स दूंगा, नहीं, उसका कारण बताऊंगा कि मार्केट क्यों गिरता है, ताकि आप खुद भी हिस्टोरिकल डेटा प्रैक्टिस करते हुए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते हुए 6 महीने के अंदर आप खुद अपने पैरों पे खड़े होके एलटीपी प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न दोनों के आधार पे मार्केट में पैसा बना सके, और समझ सके कि मार्केट में अच्छा इस तरह से पैसा बनता है। तो ये बहुत आसान है सीखना, लेकिन अभी आपको आसान नहीं लगेगा, लेकिन मेरे साथ जैसे जैसे आप महीना 20 दिन गुजारेंगे आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, अभी रखते हैं। और अभी के लिए हम लोग इसको ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गुड़िया आ गई है, और जब गुड़िया आ जाती है, वो 2 3 साल की है, तो मुझे मार्केट को ऑफ करना भी पड़ता है, देखिए कारण होता है हमारा। ओके, रखते हैं।